मेरा मिशन अपने देश और अपने लोगों के विकास के लिए काम करना है। इससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, खासकर इसलिए क्योंकि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। हमें आज़ादी की लड़ाई में मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमें देश के लिए जीने का और देश सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मित्रों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सोमवार को दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इधर 2 सप्ताह हमारी अस्वस्थता के कारण दृष्टिकोण सबमिट नहीं हो पाया और हमारा इरादा तो ये था कि दृष्टिकोण पे सभी लोगों के विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाए। इससे पहले हमारे कमलेश पांडे जी का एक दृष्टिकोण आया था और उसके बाद में प्रवीण सिन्हा जी का दृष्टिकोण आया था। दोनों दृष्टिकोण पे काफ़ी अनुकूल प्रतिक्रियाएं मिली, लोगों को पसंद आया, लोगों को अच्छा लगा, लोगों का दृष्टिकोण समझ में आया। आज एक हम नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर मैं विश्वकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कई बार कई मंचों से, कई एनजीओ से, दिव्यांगों से संबंधित एनजीओ की मैं बात कर रहा हूं और दूसरे क्यों हमारे विषय में सोचेंगे, लेकिन कई मंचों से इस बात की बात उठी है कि दिव्यांगों के भी राजनीति में, राजनीतिक सरोकारों में व्यापक रूप से साझेदारी होनी चाहिए। हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे भी दृष्टिकोण राजनीतिक मंचों पे पहुँचे। अब हमारे दृष्टिकोण राजनीतिक मंचों पे पहुँचाने के लिए उन लोगों का दायित्व बनता है जो राजनीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए। अब समस्या आती है कि वो राजनीति में दिव्यांगों के सरोकारों को क्यों उठाएं। दिव्यांगों को कोई एक सामूहिक वर्ग तो है नहीं जिसका वोट बैंक पे उनके असर पड़ता हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। किसी भी, मैं राजनीतिक दलों का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कमोबेश सभी राजनीतिक दलों की ये एक दृष्टिकोण है, उनका भी दृष्टिकोण है कि दिव्यांगों की बात करके उनका समय अपव्यय होता है। तब अब फिर प्रश्न उठता है, फिर दिव्यांगों की बात कैसे वहाँ पहुँचे। सच है कि दिव्यांगों की कभी कभी बात ये फैशन की तरीके से उठा लेते हैं। जैसे कभी कभी कुछ समारोहों में दिव्यांगों का उपकरण बांट देना, साइकिलें बांट देना, बैसाखी बांट देना, उसी तरीके से दिव्यांगों के हित की भी बात कभी कभी ये कर देते हैं। नौकरियों में 5% के 21% कर देते हैं, बड़ा तालियां बजती हैं। अरे 21% कर देने से नौकरियों पे दिव्यांगों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अब इस अनुकूल प्रतिकूलताओं के बीच की जो दूरी है उसको कैसे पाटा जाए, इसके ऊपर कैसे विमर्श हो। इस विमर्श को करने के लिए दिव्यांगों को स्वयं आना और दिव्यांगों के विविध मंचों को एक साथ जुटना होगा। हमारी मांग ये है कि राज्यसभा, विधान परिषदों में दिव्यांग का भी स्वर उठ सके। अब दिव्यांगों के कभी कभी, जैसे जयपाल रेड्डी साहब थे वो, लेकिन दिव्यांग थे, वो सकलांग के कोटे में ही प्रतिनिधित्व करते थे, कांग्रेस में थे, दूसरे दलों में थे, लेकिन वो दिव्यांगों की बात करने से बड़े अपने को दूर रखते थे। अरे ये बात दिव्यांग क्या दिव्यांग, व्हाट इज डिसेबिलिटी। हम दिव्यांगों का, अरे आप ठीक है, आप सांसद हैं, आपको तो सारी सुविधाएं मिल रही, दिव्यांगों को तो मिल रही नहीं। तो अब इस तरीके के जब दिव्यांग कोटों से कोई दिव्यांग जाएगा तो उसकी ये व्यवस्था होगी, उसकी मजबूरी होगी, उसका दायित्व होगा और उसके लिए प्रेरित करने के लिए हम लोग पीछे होंगे कि दिव्यांगों की बात उठाए। दिव्यांगों के नौकरी की बात है, दिव्यांगों के आर्थिक सशक्तिकरण की बात है, दिव्यांगों के सामाजिक सशक्तिकरण की बात, बहुत कुछ काम हुआ, हम इसको स्वीकारते हैं, हम इसको अस्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन दिव्यांगों की राजनीतिक साझेदारी बहुत दूर है, बिल्कुल कतई उसके ऊपर कोई सोच नहीं रहा। तो मेरा एक दृष्टिकोण है, मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं, मेरे इस संस्था का, हमारी संस्था जो है
दिव्यांगम सेवा संस्थान, दिव्यांगम सेवा संस्थान का ये स्पष्ट दृष्टिकोण है कि दिव्यांगों की राजनीति में भागीदारी हो। जो भी सरकारें हों, जो भी राजनीतिक दल हों, जो भी विपक्ष हो, सत्तारूढ़ दल हो, सभी का ये दायित्व है कि समान रूप से जुट के इसके ऊपर एक मत बनाएं, एक सहमति बनाएं और दिव्यांगों को भी विभिन्न, जैसे अल्पसंख्यक कम्युनिटी के जैसे क्रिश्चियन हैं या साहित्यिक है, स्पोर्ट्स जगत से आप दिव्यांगों को विविध क्षेत्रों से, विविध साहित्य क्षेत्रों से आप नॉमिनेट करते हैं, उस तरीके से एक निश्चित प्रतिशत में सभी विधान परिषदों में, सभी विधानसभाओं में और राज्यसभाओं में एक नॉमिनेशन होना चाहिए। चलो विधान सभाओं में प्रत्याशी चयनित होकर के आते हैं, प्रत्याशी चुनाव लड़के आते हैं, चयनित से मतलब मेरा चुनाव लड़के होकर आते हैं, जनता के द्वारा चयनित किए जाते हैं। तो उस तरीके से हम इतना आर्थिक बोझ है, हम दिव्यांग उतना नहीं लड़ सकते। अगर आर्थिक बोझ मान लीजिए बात मैं न करूं तो दिव्यांगों की इतनी भागदौड़ बड़ा कठिन काम है, संभव नहीं। और दिव्यांगों को या तो सभी दलों से एक जगह पर एक क्षेत्र विशेष से दिव्यांग अगर लड़ें, हर दल का एक व्यक्ति दिव्यांग प्रत्याशी हो, जैसे महिला सीट होती है, जैसे अनुसूचित जाति सीट होती है, जैसे बैकवर्ड सीट होती है, तो इस प्रकार से दिव्यांगों की एक सीट हो। हाँ, जैसे अनुसूचित जातियों में होती है तो दिव्यांगों की उस अनुसूचित जाति में दिव्यांग, अनुसूचित जाति के दिव्यांगों की सीट हो। महिलाओं की सीट जहाँ पे होती है वहाँ पे दिव्यांग महिलाओं की सीट हो। या फिर जिस प्रकार से जैसे भी संभव हो, इस पर एक व्यापक विचार विमर्श करके हमारे जो राजनीतिक विद्वान प्रत्याशीगण हैं, जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमारे संसद और विधानसभाओं में बैठे हैं, उस पर एक मत, एक विचार विमर्श करके दिव्यांगों को भी राजनीति में एक अवसर मिलना चाहिए। और इस अवसर के लिए हम जब तक ये अनुनय विनय करते रहेंगे नहीं मिलेगा। दिव्यांगों को एकजुट होना, दिव्यांगों के विभिन्न मंच, जैसे बहुत सारे NGOs हैं, दिव्यांगों के संघ हैं, इन लोगों की एकजुट होकर एक मंच पे आना होगा और बड़ी सशक्त आवाज़ उठानी होगी। जब तक आप सशक्त आवाज़ उठाएंगे नहीं, तब तक आपका स्वर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप अपने घर पे बात करते रहें, हम ये इस YouTube पे चिल्लाते रहें, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। आप ही नहीं सुनेंगे, आप इसको फॉरवर्ड तक नहीं करेंगे, आप इसको देख करके कहेंगे हाँ ठीक तो है, मिश्रा जी ने कहा, लेकिन अरे ये कहाँ होने वाला है। ये बड़ी कठिन बात है, कठिन बात नहीं, सरल बात है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वो चीज़ें हुई हैं जो बहुत ही कठिन, कभी सोच नहीं आदमी सकता था, वो हुई हैं। जब 370 धारा हटाई जा सकती है तो दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। आप कोशिश तो करिए। अब हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, हम लोगों के इसके ऊपर सामूहिक स्वर उठाने पड़ेगा। हम लोगों के लिए मैं कभी ये बात नहीं करता हूँ कि हमारा प्रतिरोध, हमारी मांग, हमारी डिमांड में कहीं भी किंचित भी हिंसा का अस्तित्व हो ना। हम मतलब एक अहिंसक आंदोलन करें, हम एक विनम्र आंदोलन करें, हम अपनी बात को उठाएं, हम अपने ना अगर आंदोलन करें तो कम से कम विविध मंचों से ये बात हम हमेशा समझ कर उठाते रहें। अगर इसको उठाते रहें तो हम लोग निश्चित रूप से कभी न कभी सफल होंगे। और इस पे हम आवाज़ के लिए ये आपका दिव्यांगम YouTube मंच दे रहे हैं, इससे आप उठाइए। आप कम से कम बोलिए तो, आप अपना एक वीडियो कम से कम 10 मिनट का बना करके नहीं दे सकते? आप टिकटॉक बनाते रहते हैं, आप रोज़ स्टेटस वीडियो डालते रहते हैं, फेसबुक पे डालते रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, मनोरंजक वीडियो बनाइए, मैं कोई उसका आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कम से कम दिव्यांगों से जुड़े हुए जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांगों के समूहों के प्रति सहयोगी दृष्टिकोण रखते हैं, जो दिव्यांगों के हित चिंतक हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कम से कम दिव्यांगों की बात कहने के लिए दृष्टिकोण पर अपना एक वीडियो भेजिए और वीडियो भेज करके हमारी बात को, हमारे साथ अगर सहमत हो तो उस पर सहमति अपनी व्यक्त कीजिए। और अगर हमारी बात पे कहीं आपको कमी लगती है तो उस पर आप बिंदु ऐसे भी उठा सकते हैं, हमारी आप आलोचना कीजिए, हम आलोचना को स्वीकार करते हैं, बड़े प्रसन्नतापूर्वक आपकी आलोचना को ग्रहण करेंगे। लेकिन कुछ न कुछ कहिए तो,
हम आप देखिए मुझको आप कितनी भी आलोचना करके भेजिए, वीडियो भेजिए, मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा। और अगर देखिए मैं अगर सुनता हूं, देखता हूं, आपके उस वीडियो को अपने यूट्यूब पे नहीं डालता हूं, तब आप मेरे ऊपर उंगली उठाइए कि आपने हमारी बात को, क्योंकि मैंने आपका विरोध किया था तो आपने हमारा वीडियो नहीं डाला, तब तो मैं इसको स्वीकार करूँगा। लेकिन आप मुझको खूब आप आलोचना करिए, देखिए आपका वीडियो पढ़ेगा, निश्चित रूप से पढ़ेगा। लेकिन जहाँ पे हमारी बात से आप सहमत हो तो निश्चित रूप से आप खाली आलोचना के लिए आलोचना न करें। सहमत अगर हैं तो सहमत करने के लिए भी अपना दृष्टिकोण भेजें, हम उस दृष्टिकोण को इस पे शामिल करेंगे और आपकी बात को अपनी बात से मिलाकर मिले स्वर हमारा तुम्हारा, अगर हमारे और तुम्हारे स्वर मिल जाएंगे, हमारे तुम्हारी मत मिल जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है और बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है दिव्यांगों के जीवन में। मैं ये नहीं चाहता कोई दिव्यांगों और सकलांगों का कोई वो संघर्ष हो। हम दिव्यांग, हमारे संघर्ष है, हमारे सकलांग हमारे अभिभावक हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे पालक हैं, हमारे घर के सब लोग सकलांग हैं। हम हमारे परिवार में एक आध % लोग हैं दिव्यांग, तो उन एक आध % को दिव्यांगों सबसे अल्पसंख्यक तो दिव्यांग बनता है। तो उन अल्पसंख्यकों की बात, जो दिव्यांग है, जो शारीरिक रूप से अल्पसंख्यक है, उनकी बात तो उठाने का मौका तो दीजिए प्लीज़। तो आप जब उठाएंगे बात, आप जब हमारी बात को रखेंगे, तो हमको भी आपके लिए शुभकामनाएँ करेंगे, आपके हम कृतज्ञ रहेंगे। आप लोग सब लोग हमारे साथ आइए, हमारी बात को उठाइए, हमारे स्वर को मजबूती दीजिए, हमारे ऊपर थोड़ा हाथ तो रखिए। आपका संरक्षक का हाथ जब मिल जाएगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, आप लोगों से, आप समाज के सभी वर्गों से हमारा अनुरोध है कि कृपा करके हमारे इस मुहिम में हमारा सहयोग करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले सोमवार को एक नए दृष्टिकोण के साथ।